दोस्तों, एक कलेक्टर साहब अपने सरकारी लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठकर एक 5 स्टार होटल पहुंचती हैं। वहां पहुंचने के बाद होटल के अंदर जितना भी स्टाफ और जितने भी कस्टमर खाना खा रहे थे, वे सभी लोग कलेक्टर साहब की तरफ देखने लगते हैं। इतनी देर में कलेक्टर साहब होटल के अंदर आ जाती है और अंदर जाने के बाद जो सभी वेटर खड़े हुए थे, उनमें से एक वेटर के मैडम पैर छूने लगती है। अब इस नज़ारे को देखने के बाद वहाँ के जितने भी लोग थे, सभी लोग हैरान रह जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि ये इतनी बड़ी कलेक्टर साहिबा और ये मामूली सा वेटर के पैर क्यों छू रही है। दोस्तों, कौन थी यह कलेक्टर साहिबा और क्या रिश्ता था उनका इस वेटर से? आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ज़िले में एक परिवार रहता था, जिस परिवार के अंदर पति पत्नी है और उनकी एक बेटी है। जो पति होता था उसका नाम अनमोल होता है। अनमोल मेहनत मजदूरी किया करता है और मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाया करता था। इसी पैसे से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। उनकी बच्ची जब 4 साल की होती है तो अचानक से उसकी पत्नी की किसी बीमारी के कारण से मौत हो जाती है और पत्नी की मौत होने के बाद अब घर में केवल 2 सदस्य रह गए थे, बाप और बेटी। तो जो अनमोल होता था, उसकी फैमिली वाले उसे समझाते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुम दूसरी शादी कर लो, अभी तो तुम जवान हो। लेकिन जब अनमोल अपनी 4 साल की बेटी की तरफ देखता है, उसके फ्यूचर के बारे में सोचता है, तो उन लोगों को से साफ साफ मना कर देता है। वह कहता है कि मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूँगा। अगर मैं दूसरी शादी कर ली तो मेरी दूसरी पत्नी आएगी तो वह पता नहीं कैसी होगी, मेरी बेटी के साथ कैसा व्यवहार रखे। अक्सर ऐसा होता हुआ अनमोल ने कई बार देखा और सुना है। इसके बाद अनमोल ही अपनी बेटी का पालन पोषण करने का फैसला कर लेता है और इसी तरह से मजदूरी करके उसे पाल पोस कर बड़ा करने लगता है। दोस्तों, उसे बच्ची का नाम उन्होंने राधिका रखा था और राधिका अब स्कूल जाने भी लगी थी। अनमोल मेहनत मजदूरी किया करता था और अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रख रहा था और उसकी पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ राधिका भी अब 10वीं क्लास में आ गई थी। और जैसे ही वह 10वीं क्लास में आ गई तो एक दिन अनमोल उसे कहता कि बेटी, अगर तुम 10वीं कक्षा में अच्छे नंबर ले आई तो मैं तुम्हारी किसी भी एक इच्छा को पूरी कर दूंगा। दोस्तों, गरीब लोग अब इस बात को सुनने के बाद राधिका बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि क्या सच में पापा आप मेरी इच्छा पूरी करोगे? तो अनमोल कहता है कि हाँ मेरी बेटी, तुम जो चाहोगी वो मैं करूँगा। उसके बाद बेटी कहती है कि पापा अगर मैं 10वीं क्लास में अच्छा नंबर से पास हो जाती हूँ तो आप मुझे किसी 5 स्टार होटल में डोसा खिला देना। मेरी यही सिर्फ एक इच्छा है और मैं 5 स्टार के होटल के अंदर बैठकर डोसा खाना चाहती हूँ। इसके बाद अनमोल अपनी बेटी से वादा करता है और इधर जो राधिका होती है वह भी दिन रात मन लगाकर अपनी पढ़ाई करती है, कड़ी मेहनत करती है और कड़ी मेहनत और तैयारी के साथ अपने बोर्ड के एग्ज़ाम देती है। तो दोस्तों, राधिका जो होती है वह 10वीं क्लास में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। राधिका ने न केवल अच्छे नंबर प्राप्त किए बल्कि पूरे ज़िले को टॉप कर दिया था। अब यह बात जैसे ही अनमोल को पता चलती है कि उसकी बेटी ने पूरे ज़िलों को टॉप कर दिया है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह कहता है कि बेटी, अब मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। पिता ने काफ़ी दिनों से कुछ पैसे जोड़ रखे थे अपनी बेटी के 5 स्टार होटल में डोसा खिलाने के लिए। अगर वह ज़्यादा नंबर भी न लाती तब भी वह डोसा खिलाने ले जाने वाला था, लेकिन अब 2 गुना खुशी के साथ जा रहा था। इसके बाद अनमोल तैयार होता है और अपनी बेटी से भी तैयार होने के लिए कहता है और फिर अपनी बेटी को लेकर वहाँ सबसे बड़े 5 स्टार होटल में पहुँच जाता है। अनमोल के पास साधारण से कपड़े थे और बहुत ही पुराने कपड़े थे जो उसने अब पहन रखे थे और उन्हीं कपड़ों को पहनकर वो 5 स्टार होटल के एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है। अब वहाँ पर जो लोग खाना खा रहे थे वह उनकी तरफ अजीब तरह से देखने लगते हैं और कुछ बड़बड़ाने लगते हैं। तभी उनके पास एक वेटर आता है जिसका नाम रमेश होता है। वेटर उनसे पूछने लगता है कि हाँ जी सर, बताइए आपको क्या खाना है। उसके बाद अनमोल कहता है कि मेरी बेटी के लिए एक डोसा ले आओ। तो रमेश उनसे पूछता है कि सर, आपके लिए क्या लेकर आऊँ? लेकिन अनमोल कहता है कि मुझे कुछ नहीं खाना है, मैं केवल अपनी बेटी को डोसा खिलाने के लिए यहाँ आया हूँ, क्योंकि इसने अपनी इच्छा के तौर पर मुझे बताया है कि मैं 10वीं क्लास टॉप कर देता हूँ तो फिर आप मुझे 5 स्टार होटल में डोसा खिला देना। तो मेरे पास सिर्फ उतना ही पैसे है कि मैं अपनी बेटी को डोसा खिला सकता हूँ, उससे ज़्यादा मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप सिर्फ मेरी बेटी के लिए डोसा ले आइए, ये खाएगी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। अब इन बातों को रमेश सोचता है तो एकदम से उसके दिल पर लग जाती है और वहाँ से चला जाता है और होटल मालिक के पास पहुँच जाता है।
उनसे कहता है कि मालिक, सामने जो टेबल पर वह गरीब आदमी अपनी बेटी के साथ बैठा हुआ है, उसकी बेटी ने 10वीं क्लास में जिला टॉप किया है और इसी खुशी में वह अपनी बेटी को यहाँ पर डोसा खिलाने के लिए लाया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वह आदमी भी अपनी बेटी के साथ बैठकर खाना खाए, तो मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, उनको अपनी तरफ से खाना खिलाना चाहता हूँ। लेकिन मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, मगर जो मेरी सैलरी आएगी आप उसमें से पैसों को काट लेना। अब इस बात को सुनकर होटल का मालिक रमेश से कहने लगता है कि अरे भाई, सारी भलाई तुम ही लूट लोगे क्या? जरा हमें भी तो मौका दे दो। ये बात सुनकर रमेश थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है, लेकिन मालिक उसे कहने लगता है कि रमेश, ऐसा नहीं है। अगर इस बच्ची ने जिले का टॉप किया है तो ये हमारे लिए भी बड़े गर्व की बात है। यह हमारे जिले की, हमारे शहर की लड़की है, तो हम लोग आज इस खुशी के मौके पर अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी को फ्री में खाना खिलाएंगे। ऐसा कहकर मालिक एक टेबल को अच्छी तरह से साफ करवाते हैं और एक वेटर को केक लाने के लिए भेज देते हैं। थोड़ी देर में केक आ जाता है और केक को उसे टेबल पर रख कर उसे अच्छे से डेकोरेट किया जाता है और जो होटल मालिक होता है अनमोल और उसकी बेटी राधिका के पास पहुंच जाता है। उनको सामान के साथ वहां से उठाकर उसे टेबल पर ले आता है जहां पर केक रखा हुआ था। उसके बाद होटल में अनाउंसमेंट किया जाता है कि यह हमारे शहर की लड़की है और इसने 10वीं क्लास में पूरे जिले को टॉप किया है। तो इसकी खुशी में आज यहाँ पर जितने भी लोग खाना खा रहे हैं उन सब के लिए खाना होटल मालिक की तरफ फिर से फ्री रहेगा। ये सब कहकर उसे लड़की से केक कटवाया जाता है और उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाया जाता है। अब इन सब चीज़ों को देखने के बाद अनमोल हैरान रह जाता है और परेशान भी हो जा रहा था। सोच रहा था कि कहीं ऐसा भी ना हो कि होटल के मालिक बाद में उसे पैसे मांगने लगे, क्योंकि उसके पास केवल उतने ही पैसे थे कि वह अपनी बेटी को एक डोसा खिला सके। तो वह वेटर से कहने लगता है कि अरे भाई, इतने पैसे मेरे पास नहीं है और देखो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। लेकिन वेटर उन्हें सब बताता है कि जो होटल के मालिक हैं उन्हें सब इस बारे में बताया गया है और उन्होंने ही सब कुछ अरेंजमेंट करवाया है और कहा कि अगर हमारे शहर की लड़की जिले को टॉप किया है तो उनकी तरफ से ये पार्टी बनती है। उसके बाद होटल मालिक भी वहाँ पर आ जाता है और वह पूरी बात अनमोल को बता देता है। इस बात को सुनने के बाद अनमोल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह होटल के मालिक के सामने हाथ जोड़कर फुट फुट कर रोने लगता है, क्योंकि दोस्तों अनमोल ने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी के लिए इतना कुछ किया जाएगा, वह भी एक 5 स्टार होटल के मालिक के जरिए। वह बहुत गरीब लोग थे, क्योंकि अक्सर सुना जाता था कि अमीर लोग होते हैं उनके अंदर दया भावना नहीं होती है, और यही बात अनमोल तब से सोच रहा था। लेकिन आज उसकी यह सोच बिल्कुल गलत साबित हो गई थी। अब अनमोल अपनी बेटी के साथ वहाँ पर खाना खाता है और होटल मालिक की तरफ से ढेर सारी मिठाइयाँ उन्हें देता है और कहता है कि बिटिया ने टॉप किया है तो इन मिठाइयों को ले जाकर अपने मोहल्ले में बांट देना, ताकि सभी लोगों को पता चले कि उनके मोहल्ले की लड़की ने इतना बड़ा काम किया है। कि अब इन सभी चीज़ों को देखकर राधिका के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। वह सोचने लगती है कि मैं थोड़ी मेहनत और मेहनत करने के बाद जैसे ही मैंने जिला टॉप किया, उसके बाद सभी लोग उसका सम्मान कर रहे हैं, उसकी तरफ सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं। वह होटल मालिक और होटल के वेटर की तरफ देखती है तो उन्हें देखकर उसकी आंखें भी छलकने लगती है। लेकिन दोस्तों राधिका जैसे तैसे करके अपने आप को संभालती है, फिर अपने पापा के साथ घर चली जाती है। घर आने के बाद वह पूरे मोहल्ले में मिठाइयों को बांटते हैं। सभी लोग राधिका को बड़ा सम्मान देते हैं, उसके पापा की वाह वाह करते हैं। उसके बाद राधिका अपने मन ही मन सोचती है कि जो कुछ भी आज हमारे साथ हुआ है यह पढ़ाई की बदौलत हुआ है, और भी अच्छी तरह से पढ़ाई करूँगी और एक अच्छे से मुकाम को हासिल करूँगी। साथ में उसके दिमाग में होटल मालिक और उसे वेटर की छवि घूम रही थी, जिन्होंने आज उसके लिए इतना बड़ा कुछ किया था। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ राधिका अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी रखती है। उसने और भी ज़्यादा मन लगाकर पढ़ाई की। राधिका पढ़ने में लिखने में बहुत ही काफ़ी ज़्यादा होशियार थी, इसी कारण से उसकी मेहनत भी रंग लाई और एक दिन वह जिला कलेक्टर बन जाती है। अब जैसे ही जिला कलेक्टर बन जाती है तो राधिका अपने पापा के पास फ़ोन करती है और उन्हें बताती है कि पापा, आपकी बेटी जिला कलेक्टर बन गई है। इस बात को सुनकर उसके पापा खुशी से झूम उठे, जिस तरह वह जब खुश हुए थे जब उसने 10वीं क्लास को पूरे ज़िले में टॉप किया था। फिर अनमोल कहता है कि बेटी, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इस बात को सुनने के बाद राधिका को पुरानी बातें याद आ जाती है, जो बातें उसके पास 10वीं क्लास पास करने के बाद हुई थी, जब उसको एक होटल में ले जाया गया था और वहाँ के मालिक और वेटर ने उसको उतने बड़े ही अच्छे से स्वागत किया था। और अब यह बात उसके दिमाग में आ गई थी। फिर वह सोचती है
कि चलो ठीक है, मैं जिला कलेक्टर तो बन गई हूँ, लेकिन एक बार मुझे उन होटल के मालिक और वेटर से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि आज जो कुछ भी राधिका बनी थी वह उन्हें की बदौलत थी। अगर वह लोग उसका हौसला ना बढ़ाते तो शायद राधिका अपनी पढ़ाई में इतनी मेहनत नहीं कर पाती, इस मुकाम को हासिल न कर पाती। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है और फिर उसकी पोस्टिंग एक शहर में हो जाती है। पोस्टिंग होने के बाद राधिका अपनी सरकारी गाड़ी को लेती है और सीधा उस 5 स्टार होटल के पास पहुंच जाती है। इसके बाद राधिका जैसे ही अपनी सरकारी गाड़ी से अपने गार्ड के साथ वहां पर पहुंचती है, तो वहां जाने के बाद जो होटल के अंदर लोग खाना खा रहे थे और वहां पर जितना भी स्टाफ था वह सभी लोग आश्चर्य भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रहे थे। तभी राधिका होटल के अंदर जाने लगती है और वहाँ के वेटर को देखने लगती है। देखते देखते उसे रमेश नाम का वो वेटर दिख जाता है। फिर राधिका उनके करीब जाकर उनके पैर छूने लगती है। अब इस नज़ारे को देखकर रमेश भी हैरान हो जाता है। वह उसे ऊपर उठाता है और कहने लगता है कि मैडम, आप इस तरह से मेरे पैर क्यों छू रही हो। इसके बाद राधिका हंसने लगती है। यह देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि एक इतनी बड़ी अधिकारी एक वेटर के पैर क्यों छू रही है। अब राधिका रमेश से कहती है कि शायद आप मुझे भूल गए हैं, लेकिन मैं आपको चाह कर भी नहीं भूल पाई। रमेश थोड़ा सोच विचार करता है और कहता है, मैडम, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप किस तरह की बातें कर रही हो। राधिका बताती है, आज से कई साल पहले मैं इस होटल में अपने पापा के साथ डोसा खाने के लिए आई थी। उसे टाइम आप हमारी टेबल पर आए थे, लेकिन आपने जाकर मालिक को बताया और मालिक ने अच्छी तरह से हमारा स्वागत किया। आज जो मैं एक जिला कलेक्टर बनी हूँ वह आप ही की बदौलत है। शायद अगर आप मेरा हौसला ना बढ़ाते तो मैं अपनी पढ़ाई को एक सीमित दायरे में ही। इस बात को सुनने के बाद रमेश को सारी बातें याद आ जाती है। वह भी राधिका को पहचानने लगता है। कहता है कि अच्छा हुआ बेटी जो तुम कलेक्टर बन गई। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम कलेक्टर बनने के बाद भी यहाँ पर हमारे पास आओगी। इस पूरी बातों को सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि एक लड़की कलेक्टर बनने के बाद यहाँ आई और उस व्यक्ति के पैर छुए जिसने 10वीं क्लास में उसका इस तरह से स्वागत करके बधाई दिलाई थी। अब राधिका रमेश जी के होटल के मालिक को बुलाने के लिए कहती है, तो रमेश एकदम से मायूस हो जाता है और कहता है कि बेटा, जो इस होटल के मालिक थे उन्होंने होटल बेच दिया। तो राधिका उनसे पूछती कि ऐसा क्या हुआ जो उन्हें यह होटल बेचना पड़ा। तो रमेश उसे होटल मालिक की पूरी कहानी उसे बताता है। वह बताता है कि उनकी पत्नी की कोई बीमारी हो गई थी और बीमारी के चलते उन्होंने पहले तो अपने घर को बेचा और घर के बाद जितनी भी उनकी ज़मीन जायदाद थी सारी ज़मीन जायदाद अपनी पत्नी के इलाज में बेचकर लगा दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी पत्नी तबीयत ठीक नहीं हो पाई और उनकी मौत हो जाती है। पत्नी की मौत की सदमा उन्हें बहुत गहरा लगता है और इसी कारण से शराब पीने लगते हैं और शराब पीकर इधर उधर घूमा करते हैं। उनके परिवार में और कोई तो था ही नहीं, उनकी कोई संतान भी नहीं थी और वह ऐसे इधर उधर घूमा करते थे। एक दिन मुझे वो ऐसे घूमते हुए मिल जाते हैं और उसके बाद मैंने उन्हें अपने घर पर रख लिया। मैं वहीं पर उनको रख कर उनकी सेवा किया करता हूँ। इस बात को सुनकर राधिका को बहुत बड़ा दुख पहुँचता है और उनकी आंखों में आंसू छलकने लगते हैं। इसके बाद राधिका रमेश जी को अपने गाड़ी में बिठाती है और उनके घर जाने के लिए अपनी कार को लेकर निकल जाती है। वहाँ जाने के बाद वह उसे जैसे ही होटल के मालिक को देखती है, होटल मालिक को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और जाकर उनके पैर छूने लगती है। अब होटल मालिक को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन तभी रमेश बताता है कि मालिक, यह वही लड़की है जिनके लिए पार्टी का सेलिब्रेशन अपने होटल में कराया था और सभी लोगों को फ्री में पार्टी दी थी। अब इस बात को सुनकर होटल मालिक की आंखों में आंसू बहने लगे। अब वह काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे। राधिका उन होटल मालिक को सहारा देती और कहती, कोई बात नहीं, आपके साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। इसके बाद राधिका उन होटल मालिक को लेकर अपने घर चली जाती है और वहाँ पर अपने पापा के साथ उन्हें रखने लगती है। पापा भी जैसे होटल मालिक की ये बात सुनते हैं, उन्हें भी इस बात का बहुत दुख पहुँचता है, क्योंकि होटल मालिक असलियत में एक ईमानदार आदमी थे और उसके साथ ऐसा हो गया था शायद किसी बेईमान आदमी के भी साथ ना हो। राधिका उनकी बहुत अच्छे से सेवा करती है। होटल का जो वेटर था उनसे भी यह बात कह देती है कि आपको ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बेझिझक मुझसे मांग सकते हैं। इसके बाद राधिका अपना कार्यभार संभालने लगती है।
धीरे धीरे राधिका की उम्र शादी की हो जाती है। अब राधिका की शादी एक लड़के से हो जाती है, लेकिन शादी से पहले राधिका ने उस लड़के से कह दिया था कि मेरे 2 पिता हैं और दोनों पिता ही मेरे साथ रहेंगे, उनकी भी सेवा तुम्हें करनी होगी। इस बात को उसका पति भी मान जाता है और राधिका के पिता और होटल मालिक को अपने साथ ही ले जाता है और वहीं पर उनकी सेवा करने लगता है। जब राधिका के पति को यह बात पता चलती है कि यह दूसरा पति किस वजह से है इनके साथ, तो बाद में राधिका का पति भी उनके साथ बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान करने लगता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी एक ऐसी लड़की की जिसने 10वीं क्लास में जिला टॉप किया और उसके बाद एक सेलिब्रेशन ने उसकी ज़िंदगी ही बदल दी। एक जिला कलेक्टर बन गई। जिला कलेक्टर बनने के बाद उसने कुछ ऐसा किया जो शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्या आप कहना चाहोगे राधिका के बारे में? क्या आप करना चाहोगे अनमोल जी के बारे में? क्या आप कहना चाहोगे उन होटल मालिक के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर आपको कहानी ज़रा सा भी पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए